देखिए, ये बात सुनने में बहुत बुरा लगेगा, बहुत जहरीला, बहुत कड़वा लगेगा, क्योंकि ये बात सच है और सच बहुत कड़वा होता है, बहुत बुरा होता है, बहुत जहरीला होता है। और ये बात किसी को भी हजम नहीं होगा, किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा, कोई भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। जबकि ठंडे मिजाज से गौर करके देखेगा तो ये बात बहुत अच्छी बात है, बहुत मीठी, बहुत अमृत से भरी बात है और बहुत अजीब बात है। बस इसे ठंडे दिमाग से बात को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जैसे ही बात समझ में आएगी तो ये जहर अमृत में बदल जाएगी, ये कड़वाहट मिठास में, शहद में बदल जाएगी, ये बुरा अच्छा में बदल जाएगा। बस जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक ये बात आपको बुरा लगेगी, कड़वा लगेगी, जहरीला लगेगी। जहन के लिए जहर है, दिल के लिए जहर है, रूह के लिए अमृत है। ये बात अगर रूह में उतर गई तो रूह अमर हो जाएगा। और ये बात क्या है? सरल बात, सीधा साधा बात कि कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा नहीं है। ये मजहब, ये धर्म लोगों को गुमराह करती है। ये गीता, ये रामायण, ये बाइबल, ये कुरान, ये उपनिषद लोगों को गुमराह करती है, लोगों को अंधा बनाती है, लोगों को बहरा बनाती है, लोगों को मुर्दा बनाती है। हालांकि लोगों को नहीं बल्कि खुदा को ही अंधा, बहरा, मुर्दा बनाती है। क्योंकि खुदा कोई और नहीं है, आप हैं, आप हैं, आप हैं। ये नहीं कि कोई दूसरा है जो खुदा है, कोई और है जो खुदा है, कहीं पर बैठा है जो खुदा है। सुपर पावर, अजीम शक्ति, विराट रूप भगवान है। जैसे कृष्ण विराट रूप दिखाया, आप उसी पर ध्यान देंगे कि नहीं, विराट स्वरूप, अनंत स्वरूप, अजीम रूप भगवान का है। तो पूरा ब्रह्मांड ही तो भगवान है, ये पूरी कायनात ही तो भगवान है। अब इस तरह से देखेंगे तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात एक विराट रूप है भगवान का। और इसमें का एक जर्रा भी खुदा है, एक कंकड़ भी शंकर है। जैसे जंगल को देखेंगे तो विराट है, बीज को देखेंगे तो एकदम सूक्ष्म है, छोटा है, जो हथेली पर मटर के दाने के बराबर है। जैसे देख लीजिए, आदम और हवा के बीच में जब मीटिंग हुई, मिलन हुई, तो एक बीज पड़ी जिससे वो गर्भवती हो गई, जिससे वो माँ बन गई। वही एक बीज आज इतने बड़े दुनिया में फैली हुई है, कितनी संख्याएं फैली हुई है। वही एक बीज, वही एक बेरी, तो एक ही बीज जो आदम हवा के बीच में पड़ी, दोनों के मिलन से, दोनों की मीटिंग से, दोनों के सेक्स जना से, और एक औलाद पैदा हुआ। और इस तरह से सिलसिला चलती चली आई और आज भी ये ख़त्म नहीं हो रही है। इसी तरह से एक बीज जो जरा थी, जो आज कायनात बनी है, एक कंकड़ जो आज पूरा ब्रह्मांड बनी है। तो विराट रूप को देखेंगे तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात ईश्वर का रूप है। और एक जर्रे को देखेंगे तो भी
उतना ही बड़ा है जितना बड़ा ब्रह्मांड है, जितनी बड़ी कायनात है। ये नहीं कि जर्रा जो है बहुत छोटा है, ब्रह्मांड जो है बहुत बड़ा है। जर्रा जो है बहुत छोटा है, कायनात जो है बहुत बड़ा है। कंकर जो है वो छोटा है, शंकर जो है बहुत बड़ा है। नहीं, कंकर और शंकर दोनों एक ही है, छोटा बड़ा नहीं है। जर्रा और कायनात, जर्रा और खुदा दोनों एक ही है। अब ये सच्चाई है, ये हकीकत है। अब ये आपको बर्दाश्त नहीं होती, जबकि आप ही खुदा है, मैंने आपको खुदा कहा है, सबको खुदा कहा है। इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है? तो ये सुनकर पहले जहन को झटका लगेगी, दिमाग को झटका लगेगा। अब रही बात की, ये बात तो आप सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं भी तो कभी आप ही की तरह था, आप ही के जैसा था। मेरी भी समझ आप ही के जैसी थी। मैं भी आप ही की तरह समझता था कि कोई खुदा है जो कहीं पर बैठा हुआ है, जिसकी सजदा, जिसकी पूजा मंदिर में, मस्जिद में हम करते। मैं भी ऐसे जहन लेकर चलता था, मगर मेरे जहन में कभी ऐसी बात आई नहीं, कभी ऐसा सुना नहीं कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, तुम भी खुदा हो। तो देखिए, मेरी जहन में आज जो बात है, मैं शुरू से कहता चला रहा हूँ। जब से मैंने जाना है खुदा को, पहचाना है खुदा को, तब से मैंने कहा है कि सब झूठ है। सब झूठ क्यों कहा है? मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा झूठ क्यों है? जबकि मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा भी खुदा ही है। गीता, रामायण, बाइबल, कुरान भी खुदा ही है। तो आप उसे गीता समझते हैं जबकि वो भगवान है, आप उसे कुरान समझते हैं जबकि खुदा है, आप उसे मस्जिद समझते हैं जबकि खुदा है, आप उसे मंदिर समझते हैं जबकि भगवान है। तो जो आप समझते हैं वो गलत है, आप गलत समझते हैं। भगवान को, ये पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग क्या है? आप क्या देखेंगे? बिल्डिंग है, इसमें लाइट है, पूरी बस्ती है। इतनी दूर में आपको मैं समझाना चाहता हूँ, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात को छोड़ दीजिए। ये पूरी बिल्डिंग, ये पूरी लाइट, ये पूरा घर जिसके अंदर परिवार है, फर्नीचर है, संसार है। तो इस तरह से देखें तो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, लाइट दिखाई दे रही है, इसके अंदर बसे हुए इंसान दिखाई दे रहे हैं, पूरा बस्ती, पूरी आबादी। मगर इसको पहचानेंगे, जानेंगे, तब एक खुदा नजर आएगा। एक खुदा ही नजर आएगा। ये सब खुदा है, ये सब कुछ खुदा है। अब देखिए कि आपके नज़र में ये बिल्डिंग है, मेरे नज़र में ये खुदा है। आपके नज़र में ये लाइट है, मेरे नज़र में खुदा है। देखिए, कृष्ण भगवान विराट स्वरूप का जब दर्शन कराया तो उससे पहले ज्ञान दिया अर्जुन को और कहा, देखो अर्जुन, सूर्य में प्रकाश में हूँ, चंद्रमा में प्रकाश में हूँ। तब बताइए कि सूरज में जो प्रकाश है वो भगवान है, चंद्रमा में जो प्रकाश है वो भगवान है। तो क्या सूरज भगवान नहीं है? चंद्रमा भगवान नहीं है? तो कौन मानता है सूरज को भगवान, प्रकाश को भगवान, चंद्रमा को भगवान, चंद्रमा के प्रकाश को भगवान? जबकि उसने कहा कि मैं ही हूँ चंद्रमा में चांदनी, सूरज में प्रकाश, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। अग्नि में तेज जो जला देने वाली है, जिसे जल जाते हैं, वो तेज मैं ही हूँ। जल में शीतलता, जल में जो ठंडक है जिससे आपकी प्यास बुझती है, जो आपके गलेजों को तर करती है, तो जल में शीतलता, अग्नि में तेज, वो मैं हूँ। तो कौन भगवान, ईश्वर, खुदा?
तो ये सब तो अर्जुन को बता दिया महाभारत में। इसको लिखने वाला कौन था? मासूम राजा, राही मासूम राजा। उसे जैसा समझ में आया काल्पनिक दृष्टि से गीता को पढ़ करके अपने मन मुताबिक जो चाहा वो लिख दिया और इसको जो दर्शा दिया, दिखा दिया। लेकिन बहुत सी गैप जो उसको समझ में नहीं आया। जैसे सूरज में प्रकाश में हूँ, तो सूरज भी तो भगवान ही है। चंद्रमा में प्रकाश में हूँ, चंद्रमा में भी तो भगवान ही है। अग्नि में तेज में हूँ, तो अग्नि भी तो भगवान ही है। जल में शीतलता में हूँ, तो जल भी तो भगवान ही है। तो जल भी भगवान है, जल में शीतलता है भगवान है। अग्नि भी भगवान है, अग्नि में जो तेज है वो भी भगवान है। सूरज भी भगवान है, सूरज में जो प्रकाश है वही भगवान है। चंद्रमा भी भगवान है, चंद्रमा में जो प्रकाश है वही भगवान है। ये सब वो गिन चुन करके बता दिया, मैं भगवान हूँ और मैं ये सब हूँ। आप उसको पकड़ लेंगे। लेकिन मैं जो बताता हूँ कि पैखाना भी भगवान है, पेशाब भी भगवान है, बस यहाँ आप मार खा जाते हैं। देखिए, सबका एक घिनौना रूप होता है। जैसे मोर की सुंदरता उसके पंखों में है और उसकी कुरूपता उसके पैरों में है। मोर की सुंदरता उसके पंखों में है और कुरूपता उसके पैरों में है। तो मोर का पंख और मोर का पैर, पर और पैर, तो पर जो है उसका बड़ी सुंदर है, बड़ी नक्काशी की हुई है, मगर पैर बड़ी कुरूप है। क्यों? तो सुंदरता जो है आती कहाँ से है और कुरूपता जो है आती कहाँ से? उसके ग़िज़ा से, उसके खाने से। वो जहरीला चीज़ सांप पकड़ कर खाता है, उसका जहर उसके पैर को खराब कर देता है और उसके पर को सुंदर कर देता है। तो जहर है जो पर को सुंदर कर देता है, पैर को खराब कर देता है। जहर से ही वो मोर का पंख जो है सुंदर बनाए और उसका पैर जो है क्रूप बनाए। तो एक ही जहर का दो असर हुआ, एक तो सुंदरता पैदा किया पंखों में और एक कुरूपता पैदा किया पर में। तो पर में सुंदरता और पैर में कुरूपता दिखाया। एक ही जहर पैर में गया तो कुरूप हो गया और पर में गया तो सुंदर हो गया। ऐसे ही भोजन पेट में गया तो भोजन, और पेट से हजम होकर के पैखाना बन कर के निकला तो पैखाना। अब ये बताइए कि खाना जो आप खाए थे वो कितना स्वादिष्ट, कितना लज्जतदार, कितना मज़ेदार था। अब वो जब हजम हुआ तो पैखाना बन करके निकला। तो पैखाना है क्या? क्या दूसरा चीज़ है? वो खाना का दूसरा रूप है पैखाना। पानी पिए उसका दूसरा रूप है पेशाब। तो हर चीज़ का दो रूप है। भगवान का भी दूसरा रूप घिनौना रूप है। जैसे राम सुंदर रूप है, रावण क्रूप रूप है, दोनों ही भगवान है। कृष्ण सुंदर रूप है, कंस क्रूप रूप है, दोनों ही भगवान है। अब एक को माना जाता है भगवान, दूसरे को राक्षस माना जाता है, जबकि राक्षस भी भगवान ही है। इसी तरह से आदम और इबलीस, आप कहेंगे कि इबलीस और आदम दो है, पता चलेगा कि नहीं, आदम और इबलीस एक ही है। शैतान और इंसान एक ही है और वो भगवान है, वो खुदा है। तो जो शैतान है वो भी भगवान है, जो इंसान है वो भी भगवान है। दोनों भगवान है, दोनों भगवान के रूप है, दोनों खुदा का रूप है। नेगेटिव पॉजिटिव, अंधकार प्रकाश, सुंदर कुरूप। तो जैसे आज रात है, अभी रात है, सुबह में दिन हो जाएगी, कल दिन हो जाएगा। अब ये बताइए कि ये रात और ये दिन दो है? आप कहेंगे कि दो है। अभी रात है, दिन नहीं है। सुबह में दिन हो जाएगी, रात नहीं रहेगी। इसको जब गौर कीजिएगा तो पता चलेगा कि अभी भी दिन है। इस वक्त इसी वक्त दोपहर है, दिन है किसी दूसरी जगह। ये नहीं कि अभी इस वक्त कहीं दिन नहीं है, पूरी दुनिया में रात है, नहीं। अब जब मालूम कीजिएगा कि दिन और रात है क्या, तो पता चलेगा कि दिन और रात कुछ नहीं है।
सूरज का प्रकाश जिस हिस्से पर पड़ती है वो दिन हो जाती है और जिस हिस्से पर नहीं पड़ती है वो रात हो जाती है। ये तो सूरज के रोशनी की वजह से, सूरज के प्रकाश की वजह से रात और दिन होती है। तो रात और दिन तो हकीकत नहीं है, बस सूरज के प्रकाश में सब कुछ दिखाई देती है, और जब सूरज की प्रकाश नहीं होती है तो कुछ नहीं दिखाई देती, तो इसी को हम रात बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि सूरज की रोशनी, सूरज का प्रकाश जिस हिस्से पर, जिस ज़मीन पर, जिस जगह पर पड़ती है वहाँ का हर चीज़ दिखाई देने लगती है, इसलिए हम दिन कहते हैं। और जिस हिस्से पर, जिस जगह पर, जिस ज़मीन पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, वहाँ कुछ दिखाई नहीं देती है, तो हम उसे रात कहते हैं। तो न रात हकीकत है न दिन हकीकत है। क्यों? कि सूरज की रोशनी बाहर की है, बाहर से आती है। ज़मीन तो हमेशा थी, दुनिया तो हमेशा था। अब दिखाई देना और नहीं दिखाई देना, बस इतना ही का फ़र्क है कि दिखाई देता है और नहीं दिखाई देता है। तो सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो ज़मीन पर का हर चीज़ दिखाई देती है, और नहीं पड़ती है तो ज़मीन पर का कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। फिर भी तो ज़मीन है ना, दिखाई नहीं देती, इससे क्या मतलब? नहीं दिखाई देने का मतलब कि नहीं है। आप मान लीजिए कि आंख बंद करके देख रहे हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या कुछ भी नहीं है? आपके आंख बंद कर लेने से सब खत्म हो गया? आपने आंख बंद कर लिया है इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, मगर सब कुछ तो है। तो इसी तरह से देखिए, बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और इसकी वजह है मजहब, धर्म, और मजहब धर्म के किताबें, बातें, जो मनुष्य को नहीं बल्कि भगवान को, इंसान को नहीं बल्कि खुदा को अंधा बना देती है, बंदा बना देती है, मुर्दा बना देती है। मैं किसी को इंसान नहीं समझता, बंदा नहीं समझता, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। और ये धर्म कभी नहीं मानेगी, मजहब कभी नहीं मानेगी कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। अब देखिए, धर्म कहाँ ले जाती है, मजहब कहाँ ले जाती है? खुदा को आपसे कितना दूर करती है। और मैं आपको खुदा कहता हूँ, सबको खुदा कहता हूँ। आपको कहाँ मैं दूर कर रहा हूँ? आपसे, खुदा से। हम तो खुदा से आपको करीब, खुदा से आपको नज़दीक, बल्कि आप ही को खुदा कह रहे हैं, और आप हमको बुरा कहेंगे। ज़रा सोचिए कि आपको कोई बुरा कहता है तो आपको बुरा नहीं लगता। मैं आपको खुदा कहता हूँ, सबको खुदा कहता हूँ, तो इसे बुरा लगने की क्या बात है? गौर करके देखिए, अगर मैं गलत कहता हूँ तो ठीक है, मैं अभी जिंदा हूँ। अगर ये आप साबित कर देंगे कि नहीं, आपका सारा बात गलत है, आप सबको खुदा कहते हैं, सब खुदा नहीं है, खुदा कोई और है, खुदा कोई अलग है, ये सब खुदा नहीं है, ये सब कुछ खुदा नहीं है, तो आप अगर सिद्ध कर देंगे, साबित कर देंगे, तब ना कि हाँ ये सब खुदा नहीं है, ये सब कुछ खुदा नहीं है, तो मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी जीता हूँ, मैं अभी हूँ इस ज़मीन पर, हयात में। आप आइए, बस साबित कर दीजिए एक जर्रा को कि खुदा नहीं है, एक कंकड़ को कि शंकर नहीं है। बस एक जर्रे को साबित कर दीजिए। पूरी कायनात को छोड़ दीजिए, सारे मखलूक़ात को छोड़ दीजिए, इंसान को छोड़ दीजिए, बस एक राई बराबर एक जर्रे को उठाइए, अपने हथेली पर रखिए और कहिए कि ये जर्रा है, खुदा नहीं है। अब इसका सबूत आपको देना पड़ेगा कि ये खुदा नहीं है, और मैं कहूँगा कि नहीं ये खुदा है। आप अगर सबूत दे देंगे, साबित कर देंगे, और ये साबित हो जाएगी कि नहीं ये जर्रा है, खुदा नहीं है, तब तो मैं अपना गर्दन कटवाने के लिए राज़ी हूँ, अपना गर्दन झुकाने के लिए राज़ी हूँ, आपके खुदा को मानने के लिए राज़ी हूँ। लेकिन अगर जाहिर हुआ, साबित नहीं हुआ, तो अब मैं भी साबित नहीं कर सकूँगा कि एक जर्रा खुदा है, आप खुदा है। तो देखिए, खुदा कोई मुजरिम नहीं है जिसको साबित करनी पड़ेगी, जिसको सबूत देनी पड़ेगी, जिसका गवाह खोजना पड़ेगा, नहीं। इसके लिए आपको अपने ही को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, बस। अब ये मैं कौन हूँ ये जब जानेंगे, तब जानेंगे कि मैं खुदा हूँ। और जब तक नहीं जानेंगे कि मैं खुदा हूँ, तब तक आप अपने आप को नहीं जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ ये जानने का मतलब कि तब तक जानना होगा जब तक ये आप नहीं जान लेंगे कि मैं खुदा हूँ।
और जिस दिन जान लें कि मैं खुदा हूँ, उस दिन जान लें कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। बस अब जानना ख़त्म, अब जानने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ से शुरू होगा बताने की बात कि देखो मैं खुदा हूँ, तुम खुदा हो, सब खुदा है, हम जान गए हैं, तुम भी जान लो। अब यहाँ से बताने की दौड़ चलेगी, जो आज 40 साल से मैं बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, किस तरह से, किस तरीके से, कई एंगल से मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं जान गया कि सब खुदा है, मैं खुदा हूँ। अब ये बताना जो है मुश्किल पड़ गया। जानना तो आसान था, मैं जान गया, मगर बताना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब ये आप जान ले, ये आपका मसला है। मेरा मसला था, मैं जान गया। आपका मसला है, आपको जानना है। तो ये सबको जानना है, सिर्फ आप ही को नहीं, बल्कि हर इंसान, हर मनुष्य को, खास करके इंसान को, मनुष्य को जानना है कि मैं कौन हूँ। और तब तक जानना है जब तक कि ये नहीं जान ले कि मैं खुदा हूँ। और जिस दिन हर मनुष्य जान लेगा कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, उस दिन से ये धर्म, ये मजहब, ये गीता, ये रामायण, ये बाइबल, ये कुरान, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गिरजा, गुरुद्वारा, सब खत्म हो जाएगी। ये सब रहेगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहेगी, मगर रूप बदल जाएगी। क्योंकि अब ये खुदा के शक्ल में नज़र आएगी। मंदिर नज़र आएगी भगवान के रूप में, मस्जिद नज़र आएगी खुदा के शक्ल में, कुरान खुदा के शक्ल में नज़र आएगा, रामायण राम के शक्ल में नज़र आएगा। मतलब एक शक्ल में सब नज़र आएगा, एक शक्ल में सब नज़र आएगा। एक ही शक्ल, एक ही सूरत, एक ही हकीकत, एक ही सच्चाई सब की है। और सब एक ही शक्ल, एक ही सूरत, एक ही सच्चाई, एक ही हकीकत में एक ही नज़र आएगा। जैसे मुझे दिखाई देता है, मैं देखता हूँ। अब मेरे लिए कोई अलग कुछ नहीं है, कोई अलग, कोई कुछ नहीं है। अब ये बताने के लिए मैं रोज़ कुछ न कुछ बोलता हूँ, कुछ न कुछ बोलता हूँ, ताकि औरों को भी समझ में आए। एक मैं ही नहीं हूँ अकेला इस दुनिया में समझने वाला, समझाने वाला। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आए भर कर चले गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल के किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊँगा, आज मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। तो आज मैं हूँ, हजारों बुलबुलें आए, सब अपनी अपनी बोलियाँ बोल कर उड़ गए, और ये चमन यूँ का यूँ रह गया। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि शब्दों से, लफ्ज़ों से, बातों से, वाणी से हम आपको जगा सके, बता सके, चिता सके कि आप खुदा हैं, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। इसे जानते हैं क्या होगा? जिस दिन हर इंसान समझ लेगा कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है, किससे झगड़ा, किससे फसाद, किससे नफरत, किससे गिना, किससे बिजनेस, किससे व्यापार। अब लेन देन होगा मगर व्यापार नहीं होगी, मुनाफाखोरी नहीं होगा, जमाखोरी नहीं होगी, सूदखोरी नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, बेईमानी नहीं होगी। क्यों? कि आप किसको दे रहे हैं? जिसको दे रहे हैं वो आप ही है। किससे ले रहे हैं? जिससे ले रहे हैं वो आप ही है। अब ये भावना, ये चिंता, ये हकीकत, ये सच्चाई सबके अंदर आ जाएगी ना। अब वहाँ सब देना चाहेगा। हमारे पास जो है ज़रूरत से ज़्यादा वो हमारा नहीं है, तुम्हारे पास जो है ज़रूरत से ज़्यादा वो तुम्हारा नहीं है। ज़रूरत भर जो है वो तुम्हारा हक है, तुम्हारा है। ज़रूरत से ज़्यादा है वो तुम्हारा हक नहीं, वो तुम्हारा नहीं है। बस यही बात आ जाएगी। बस ज़रूरत से ज़्यादा हमारा नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारा भी नहीं है। जो कुछ भी है, ज़मीन तुम्हारा है, ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारा नहीं है। जायदाद तुम्हारा है, ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारा नहीं है। कोई भी चीज़ तुम्हारे पास है जो तुम्हारे ज़रूरत से ज़्यादा वो तुम्हारा नहीं है। अब उसे तुम अपने पास नहीं रखोगे, उसे दोगे जिसके ज़रूरत है, इसका, जिसको इसकी ज़रूरत है। अब इस तरह से बांटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो हराम होगा जो हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है। जो हमारे पास
हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है वो हमारे लिए हराम है, और वो हमें नुकसान करेगा। जो हम खाएं वो हराम हो जाएगा। हालांकि हम ज़रूरत भर खाए, मगर जो ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास थी जिसको हम नहीं दिए, उसके वजह से जो खाए वो हराम हो गया। मतलब ये हुआ कि आपकी ज़रूरत की चीज़ भी ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको आपने नहीं किसी को दिया, नहीं किसी को बांटा, रख लिया, इसलिए जो आपने खाया वो हराम हो गया। वो तो हराम है ही जो ज़रूरत से ज़्यादा है, वो तो नाजायज़ है ही जो ज़रूरत से ज़्यादा है। मगर जो आपकी ज़रूरत में आई थी काम, वो भी नाजायज़ हो गई। उस ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ को रखने की वजह से, ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति ज़मीन जायदाद को रखने की वजह से, जो आपकी ज़रूरत की सामान थी, ज़रूरत की चीज़ थी, ज़रूरत के खाने पीने की सामान थी, उसकी वजह से ये हराम हो गई। जबकि वो हराम नहीं होती, वो हराम नहीं होती। तो हलाल तब होगी जब आपकी ज़रूरत की चीज़ आपकी ज़रूरत को पूरी कर दी। अब वही दूसरे की ज़रूरत की चीज़ है जो तुम्हारे पास है, अब वो उसको पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी जो ज़रूरत की चीज़ पूरी हुई वो हराम हो गई, आपका खाना हराम हो गया। सबसे बड़ी बात, आपकी पूरी ज़िंदगी हराम हो गई, पूरा जीना हराम हो गया, हलाल नहीं हुआ। इसलिए आपकी ज़िंदगी में, जीवन में हराम ही हराम है। आपका जीना हराम क्यों है? यही वजह है कि आपकी ज़िंदगी हराम हो गई है, जीना हराम हो गया है। तो देखिए, यहाँ जैसे समझ लेंगे ये बात, जैसे मैं समझ लिया, तो मैंने अपने ज़रूरत से ज़्यादा कभी कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं रखा। जब तक उसे रखा तब तक मैं परेशान था, और जब उसे उठाकर बांट दिया, दे दिया, तो मैं बहुत खुश हो गया कि चलो, उसी की वजह से मैं परेशान था, अब वो नहीं है तो मैं परेशान नहीं हूँ। तो देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ आपके पास है तो उसे फ़ौरन या तो बांट दीजिए या तो खर्च कर दीजिए। अगर आप नहीं बांटते, नहीं खर्च करते हैं, तो जो आप खाए हैं, आपकी ज़रूरत थी, आप अपने ज़रूरत को जो पूरा किए हैं, वो नाजायज़ हो गया, वो हराम हो गया। इसी को हराम हलाल कहा जाता है। अब ये चीज़ आपको मुर्दा कर देती है, जबकि आप खुदा हैं, सब खुदा है। फिर भी आप, यही वजह से आप खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है, सब खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है। जिस दिन सब मालूम कर लेगा कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है, तो मैं ही सब हूँ। जो दे रहा हूँ, जिसको दे रहा हूँ, वो मैं ही हूँ। जिससे मैं ले रहा हूँ, वो मैं ही हूँ। देने वाला, लेने वाला कौन है? बोलो, ऊपर वाला। लेने वाला, देने वाला कौन है? बोलो, ऊपर वाला। मतलब खुदा ही लेने वाला, देने वाला दोनों है। अब ये जो हकीकत, सच्चाई हम जान गए, तो देने में भी मुझे कभी बुराई नहीं लगती, और लेने में भी मुझे कभी बुराई नहीं लगती, क्योंकि मैं जिससे ले रहा हूँ उसको मैं खुदा समझ के ले रहा हूँ, और जिसको मैं दे रहा हूँ उसको मैं खुदा समझ के दे रहा हूँ। देखिए, आज ओशो की एक चीज़ हम पढ़े हैं, उसमें दिया है कि तुम मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते हो खुदा को, तुम सामने खड़े इंसान को पहचानते हो, तुम्हारे सामने खड़ा इंसान है, उसको पहचानते हो, वही खुदा है जिसको तुम आदमी समझते हो, इंसान समझते हो, वही खुदा है। अपनी सजदा करो एक बार, अपने आगे झुको एक बार, क्योंकि तुम ही खुदा हो। जिस दिन तुम अपनी सजदा करोगे, अपने आगे झुकोगे, उस दिन तुम जान लोगे कि मैं खुदा हूँ। फिर झुकने की ज़रूरत नहीं है कि अब झुकूँगा मैं अपने आगे, मैं खुदा हूँ। मैं सजदा करूँगी अपनी कि मैं खुदा हूँ, तो सजदा करने वाला भी तुम हो। और जब तुम खुदा हो तो फिर सजदा क्यों करोगे? तुम खुदा हो तो तुम क्यों झुकोगे? तो ये झुकने में, सजदा करने में आपको बड़ी आनंद मिलेगी, बहुत आनंद मिलेगा।
अभी जो सजदा करने में, झुकने में आनंद नहीं मिलती है दूसरे को खुदा समझकर, उस वक्त बहुत आनंद मिलेगा झुकने में अपने को खुदा समझकर, सजदा करने में अपने को खुदा समझकर।